वेलकम बैक गाइस एंड आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इंजेक्शन का एक लास्ट टॉपिक जो कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से परफॉर्म करने वाले हैं। अब इंजेक्शन में आपने नोट किया होगा एपीकेजी टूल का आपने यूज़ किया अपने पीसी के अंदर, वहाँ पर आपको कुछ एरर्स देखने के लिए मिलते होंगे जिसमें आपकी एप्लीकेशन डिकम्पाइल हो जाती होगी, कुछ में डिकम्पाइल नहीं होती होगी एंड कुछ में रिकम्पाइल, यानी कि जब आप उसको दोबारा बिल्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइल नहीं हो पाती। तो इन सब का सोल्यूशन लेके हम यहाँ पर आए हैं एंड आपका ये इंजेक्शन का एक लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हमारे जो फर्ड की सीरीज़ है हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड ये वीडियो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप सबने पूरे की पूरी वॉच करनी है, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे इंजेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर आप इसका यूज़ लेके आप 90% एप्लीकेशंस के अंदर अपने जो कोड है उसको ऐड कर सकते हैं। सो ये जस्ट एथिकल पर्पज़ के लिए होने वाला है, हम इसको अभी डिटेक्ट भी किस तरह से करते हैं वो भी जानेंगे। सो आपको इसको बिल्कुल भी इलीगल यूज़ नहीं लेना। सो हम यहाँ पर आपको कुछ हमने कोड यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको कुछ टूल्स हैं यहाँ पे जैसे कि एमटी मैनेजर हो गया, एपीके एडिटर हो गया, ये टूल्स हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप इनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू हैं एंड जिनको हमारे प्रीवियस वीडियोज़ का आइडिया नहीं है, तो हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर जितना भी कोड होने वाला है लाइक वो कोड का लिंक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड फर्दरमोर आपको प्लेलिस्ट के अलावा आपको जो वीडियोज़ जितने भी वीडियोज़ हैं उनके साथ तरतीब के साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड उनका क्या पर्पज़ है वो नाम के साथ मैं आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आपको जो जिस भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको वहाँ पे जाके देख सकें। आपको आपका आईपी नहीं बनाना आता, पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं आता, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को यहाँ पर करते हैं बिना टाइम गवाए स्टार्ट। तो एमटी मैनेजर को हम यहाँ से कर लेते हैं ओपन। यहाँ पर आपको कुछ एक फ़ोल्डर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, एक फ़ाइल है आपको जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस इंजेक्शन वाली फ़ाइल के अंदर कुछ कोड होंगे जिनको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है। यहाँ पर 3 किस्म की फाइल्स होने वाली हैं। आपने अगर ओल्ड वीडियो देखी है पीसी वाली तो उसके जैसे रिलेटेड मिलते जुलते ही यहाँ पर फाइल्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं। सो अब यहाँ पर हम 3 टाइप की एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। अब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें एक्सेसिबिलिटी की परमिशन होगी, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें डिस्प्ले और अदर ऐप्स की परमिशन होगी, और एक क्लीन एप्लीकेशन जिसमें कोई भी फालतू की फजूल परमिशन नहीं होने वाली। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है टिकटॉक जिसको आज हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा सा मॉडेड वर्जन है, ओल्ड वर्जन भी कह सकते हैं आप इसको। तो आपको अपना लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है जो भी आपका यूज़ में आप लेने वाले हैं, लेकिन वो मॉडेड होना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि आपको कोई किसी भी टाइप का एरर देखने के लिए ना मिले। अब इस एप्लीकेशन को भी जो भी मॉड्स होते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन होती है उसको भी आपको ऑल पहले चेक कर लेना है कि क्या आप उसके अंदर अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन पे टैप करेंगे, आपको यहाँ पर इसको यहाँ पे जैसे सिग्नेचर डिटेक्ट किया है इसने, उसके बाद प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन में अगर किसी टाइप की प्रोटेक्शन है तो भी आप उसको एडिट नहीं कर सकते, एंड अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर सिग्नेचर प्रोटेक्शन है तो भी एडिट नहीं कर सकते। सिग्नेचर प्रोटेक्शन को किस तरह से पता करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आपने एक दफ़ा सिंगल टैप किया एंड आपको यहाँ से फंक्शंस के ऊपर जाना है एंड यहाँ से साइन एपीके करना है। साइन एपीके के बाद इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो साइनिंग हो रही है, यानी कि साइन होने के बाद एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है एंड इसमें कोई भी किसी टाइप का एरर नहीं देखने के लिए मिलता, एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती, तो हम इसके अंदर अपना काम आगे जो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर ये क्रैश हो गई तो हम इसमें कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हम इसको यह है, हमारे पास पैकेज इंस्टॉलर है, इसको जस्ट वंस करेंगे। एंड अभी मैं अपने एंड्रॉइड 14 मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको एंड्रॉइड 14, 15 किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या इस एप्लीकेशन के अंदर हम अपना जो वर्क है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या ये एप्लीकेशन हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन है इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी। तो ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, इसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ पॉपअप्स आने वाले हैं, कुछ एप्लीकेशन की जो भी परमिशंस होती हैं। तो यहाँ पर अपडेट का पेज है, उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप फिल्टर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर वर्क कर रही है, बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। तो अब हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, इसको यहाँ से हम अपने रिसेंट में से रिमूव करते हैं एंड हमारी जो टिकटॉक की एप्लीकेशन जहाँ इंस्टॉल्ड हुई है इसकी ऐप इन्फो में हम यहाँ पर जाने वाले हैं एंड इसको हम यहाँ से करेंगे फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको इसका एक दफ़ा स्टोरेज में चले जाना है एंड इसका जो डाटा वगैरह है उसको भी आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। हमने इसका डाटा भी क्लियर कर दिया है। हम इसको यहाँ रिसेंट में हटा देंगे, रिसेंट में से हमने इसको हटा दिया है। अब हम इसको यहाँ से वापस इस एप्लीकेशन के अंदर अपना जो हमारा काम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एक्टिविटी फाइंड करनी आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर 3 लाइन्स दिख रही होंगी, आपको इस लाइन पर जाना है एंड यहाँ से एक्टिविटी रिकॉर्डर नाम से एक फाइल होगी, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। उससे पहले आपके पास जो मोर पर जाएंगे, डिसेबल फ्लोटिंग विंडो में कर देता हूँ। यहाँ पर
आपके पास इनेबल फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ इसको इनेबल करना है, यहाँ से स्टार्ट सर्विस करनी है एंड आपकी जो सर्विस है स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर आपकी सर्विस यहाँ पे क्लोज है तो आपको एक्सेसिबिलिटी से इसको अलाउ करना होगा एंड अगर रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग है तो भी आपको उसकी ऐप इन्फो में जाके अलाउ रिस्ट्रिक्ट सेटिंग करना होगा। सो यहाँ पे हमने उसकी एक्टिविटी, यहाँ पर एक एक्टिविटी रिकॉर्डर आ चुके हैं। अब हम अपने टिकटॉक को जो है इसको ओपन करते हैं एक दफ़ा। तो ओपन करने के साथ ही आप ऊपर देख सकते हैं इसका जो जितने भी पाथ यहाँ पे जो चीज़ें लोड होंगे, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे रन होने वाली हैं वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। हम इसको अलाउ करते हैं, ऐसे स्किप करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक मेन एक्टिविटी जहाँ पे हमारे टिकटॉक की जितनी भी प्रीव्यूज़ आ रही हैं वो एक्टिविटी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हमारा टिकटॉक को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं एंड यहाँ से हमारा जो एक्टिविटी लॉन्चर है इसको भी हम यहाँ से रिकॉर्डर को यहाँ से क्लोज़ करते हैं। तब आपको यहाँ पर एक टिकटॉक का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, उसमें आपको एक मेन एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। अब इस मेन एक्टिविटी के ऊपर एक पाथ है, यानी कि मेन एक्टिविटी जो एक स्मेली फाइल होने वाली है उससे पहले जितने भी डॉट हैं वो सारी फाइल्स हैं, जैसे कि कॉम, फिर एसएस, फिर एंड्रॉयड, फिर यूजीसी, फिर ओमी, फिर डॉट मेन, फिर उसके बाद मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी फाइल होने वाली है बेसिकली जो लास्ट आपकी जितनी भी आएगी एक्टिविटी के लास्ट वाली जो होगी आपकी फाइल होगी एंड उससे पहले जितने भी होंगे वो फोल्डर होने वाले हैं, कॉम, एसएस, एंड्रॉयड, यूजीसी। तो अब हम इस फोल्डर के ऊपर इस पाथ पे चले जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को डिकोड कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा किस तरह से करना है या फिर किस तरह से फाइंड करना है, तो आपको जस्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल टैप करना है, देन आपको व्यू करना है। देन मुझे तो पता है वैसे मेरी एप्लीकेशन की एक्टिविटी कोड या क्लासेस 20 में मिलने वाला है, बट आपको अगर नहीं पता आप अपनी क्लासेस के ऊपर टैप करेंगे, एक्सीलेटर प्लस पे जाएंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। यहाँ पे सारे डेस्क जो हैं जो एप्लीकेशन की वो सिलेक्ट हो चुके हैं, हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे हमारी जितनी भी डेस्क हैं वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके इनको लोड कर रहा है। अब यहाँ पर वो लोड भी हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन साइज़ और उनके कोड के ऊपर। सो हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। हम जाएंगे कॉम पे, देन उसके बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट फोल्डर था वो था हमारे पास एसएस का, तो हम उस फोल्डर में चले जाते हैं। एसएस के बाद एक एंड्रॉयड नाम से फोल्डर था, हम उसमें भी चले गए। उसके बाद यहाँ पर एक यूजीसी नाम से आई फोल्डर था, तो हम यूजीसी फोल्डर में चले गए हैं। उसके बाद हमारे पास ओमी नाम से फोल्डर था, उसमें चले गए हैं। देन हमारे पास एक मेन नाम से फोल्डर था, अब हम उस मेन नाम के फोल्डर को भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा मेन फोल्डर में हमें मिल चुके हैं। उसके बाद एक मेन एक्टिविटी नाम से फाइल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लासेस 20.dex के अंदर ही हमारी फाइल मिलने की हमें। तो हमारी फाइल जैसे कि मुझे अब मेरी एप्लीकेशन का पता था तो यहाँ पर मिल चुकी है। अब आप यहाँ पर नोट करें लाइन 3 के ऊपर पब्लिक क्लास नाम से एक फाइल है। पब्लिक क्लास के आगे एक एलकॉम से लेके यहाँ पर आपको एक पाथ दिख रहा है, उसके साथ एक सिंबल भी है। तो आपको इस पाथ को विद सिंबल यहाँ से कॉपी कर लेना है। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम अपने स्विच करेंगे एमटी मैनेजर सेकंड के ऊपर, तो हम अपने सेकंड एमटी मैनेजर पर आ जाते हैं। यहाँ से हम वापस से इंजेक्शन वाला जो फोल्डर है उसमें जाएंगे। अब जैसे कि हम नो डिस्प्ले वाला यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी वाले फोल्डर में चले जाएंगे एंड यहाँ से हमारे पास एक हुक स्मेली नाम से फाइल है, यानी कि थर्ड के ऊपर। अब इस थर्ड वाली के ऊपर हम चले जाएंगे एंड यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल रेंज का एक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर भी दिया है काफ़ी सारे समझाने के लिए। तो आपको इस एलकॉम वाले पाथ को जो हमारे यहाँ पे जैसे टर्मिक्स का लगा हुआ है, तो इस सिंबल तक आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड अपने सिंबल तक जो आपका कोड है उसको पेस्ट कर देना है। नीचे भी आप सेम काम करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही है यूर पब्लिक क्लास एक्टिविटी हेयर, यहाँ पे नेम हेयर तक आपको हेयर तक जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड इसको अपना कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आपने जो चीज़ यहाँ पे चेंजेस की है उस वाले को आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी, यानी कि हमारी जो पहली वाला कोड है उस लाइन को हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन में स्विच करेंगे। एप्लीकेशन में आने के बाद ऊपर आपको नेविगेशन का बटन दिख रहा है यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो आपको इस पर टैप करना है। सर्च में जाएंगे एंड आपको सर्च करना है ऑन क्रिएट सर्च करने के बाद लास्ट पर या फिर आपको मिड में या फिर किसी भी जगह एक ऐसी फाइल दिखेगी जिसका नाम होगा ऑन क्रिएट, तो आपको इस फाइल के ऊपर टैप करना है। ऑन क्रिएट के ऊपर आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर रजिस्टर 13, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, लोकल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप इस जो भी ऑन क्रिएट के बाद पहली लाइन है रजिस्टर 13 वगैरह उसके नीचे आएंगे एंड आपको अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है कोड को। हमने अपनी फाइल का जो कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है एंड आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका जो कलर है वो ब्लू कलर में आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर सिंबल यानी कि डबल हो जाता है, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम डबल सिंबल कर देते हैं तो उसका वाइट कलर हो जाएगा, यानी कि अब ये सेव नहीं होने वाला, अब इसमें एरर आएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपको एक ही सिंबल रखना है यहाँ पर। अगर आपका ऑलरेडी आपसे कॉपी में कुछ मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को आपने नहीं करना। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट तरीके से यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। अब हमें फुल लास्ट पे चले जाना है एप्लीकेशन की कोड के लास्ट लाइन पे आने के बाद हम वापस से स्विच करेंगे हमारे सेकंड एमटी मैनेजर पे, जो हमने सेकंड फाइल में रिप्लेसमेंट की थी वर्चुअल मेथड का। हम यहाँ से हैश से लेके नीचे तक कॉपी कर लेंगे वर्चुअल मेथड को। अब हमने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर हम इसको करेंगे पेस्ट। हमने इसको कर दिया यहाँ से पेस्ट। हमारा जो 2 स्टेप है वो यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड आ रहा है, तो इनवैलिड आ रहा है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कॉलन का साइन, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया
बताया था ऑलरेडी, यहाँ पे मिस्टेक है हमारी, तो हमने उस वाली मिस्टेक को यहाँ से रिमूव कर दिया। हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिंबल आ गया था, तो हमने इसको यहाँ से अब कर दिया सेव। अब हमारे पास कोड के अंदर कोई मिस्टेक यहाँ पर बाकी नहीं है, तो अब हमने इसको कर दिया सेव। इसको करते हैं बैक, एंड इसको एक दफ़ा हम दोबारा बैक करके सेव एंड एग्जिट यहाँ पर कर देंगे। अब हमारे 2 स्टेप यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। एरर का भी आपको पता चल गया होगा, इस तरह का एरर आ सकता है, उस एरर से किस तरह से बचना है आपको। अपनी जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोड में कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर उसका जो है वो यहाँ पे लग चुका है, साइन हो चुका है। कोड हमारी एक फाइल जो है वो यहाँ पर उसका कोड यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब सेकंड स्टेप हमें यहाँ पे करना है, हम यहाँ से हमारी जो लेफ्ट साइड है उस पर भी इंजेक्शन वाले में जाएंगे, नो डिस्प्ले ब्रदर को खोल लेंगे। यहाँ पे स्मेली नाम से एक चौथा फोल्डर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसमें जाएंगे एंड हमारी जो टिकटॉक साइन एपीके है इस पर जाएंगे, व्यू करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम क्लासेस 28 किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास क्लासेस, उसके बाद क्लासेस 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेके यहाँ पे तरतीब है यहाँ पे क्लासेस 27 तक। अगर कोई आप ऐसी ऐप यूज़ करें जिसमें जस्ट क्लासेस नाम से classes.dex की फाइल है, तो अब आप अपनी इस फाइल को classes2.dex नाम से इसमें रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। मतलब रिप्लेस नहीं करना, आपको ऐड करना है, एडिशन है ये फाइल। तो अब आप यहाँ पे जैसे तरतीब यहाँ पे चल रही है 27 तक, तो अगर आपकी इसका कोई और नाम है जैसे क्लासेस 3 आपको मिलने वाला है डिफ़ॉल्ट के अंदर, तो आप उसको उसी नाम के साथ तरतीब के साथ मैच करेंगे। 26, 27 आपको ये वाला होने वाला है 28, तो इसका 28 करने के बाद हमने इसको इसके अंदर कर देते हैं यहाँ पर ऐड। अब हमारा ये वाली फाइल जो है ये भी ऐड हो चुकी है, बट इस फाइल के अंदर क्या है, अब वो मेन चीज़ है हमारा, वही सारा हमारा प्रोग्राम होने वाला है, वही हमारे पास सारी वर्किंग है। तो हमें एक दफ़ा बैक करते हैं। यहाँ पे आईपी पोर्ट एंड पाथ्स की फाइल आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास आईपी फाइल की जो भी लोकेशन है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। अब आप स्टार्ट में अगर देखें तो आपको जो क्लासेस का फाइल है यानी कि स्मेली क्लासेस है, उसके बाद पाथ और फाइल है यहाँ पे नॉम लेब अल्फा स्कैन, और उसके बाद एक फाइल का जो पाथ देखने के लिए मिल रहा है स्मेली फाइल का, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर आप लास्ट के वर्ड है XELE4.smelly एंड ये वाली आपके पाथ जो है होने वाला है। तो अब हमें पाथ पता चल गया, नॉम लेब अल्फा के अंदर हमारी एक फाइल होगी ये वाली, उसके अंदर लाइन नंबर 100 के ऊपर हमारा पासवर्ड होगा। पासवर्ड कौन सा होगा, जैसे आपके रेड के अंदर अगर आप क्रैक्स रेड यूज़ करते हैं, किसी भी टाइप का रेड यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको नोट किया होगा आपने एक पासवर्ड मिलता है TXTXT एंड कुछ लोगों को 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपका वो वाला पासवर्ड होता है इस टाइप का। उसके बाद अगर आप देखें लाइन 172 पे यहाँ पर आपको आपका आईपी एड्रेस देखने के लिए मिलता है, लेट्स सपोज 127.0.0.1 एंड यहाँ पर क्लाइंट का जो पोर्ट है, पोर्ट पे भी आपको अपना जो लोकल पोर्ट है या फिर आपकी फॉरवर्डेड पोर्ट है आपको वो देखने के लिए मिलेगा 777.1, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका क्लाइंट का जो है डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग भी हो सकती है और इनक्रिप्टेड भी हो सकती है। अगर इनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट किस तरह से करना है वो भी आपको मैं बताऊँगा अभी। यहाँ पे क्लाइंट का नेम आ रहा है, नेम को भी ओके हो गया, हमें नेम की समझ आ गई। हम यहाँ पे इसको इस लाइन के ऊपर हमारा क्लाइंट का नेम होगा। देन उसके बाद एक और फाइल है नोटिफिकेशन की। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन utils.smelly नाम से फाइल है, इसमें हमारी नोटिफिकेशन सर्विसेज होने वाली हैं। सर्विस होने वाली है लाइन 7 पे, देन हमारे पास टाइटल होने वाला है उसका 160 पे एंड डिस्क्रिप्शन होने वाली है 164 पे सॉरी। तो अब हमें सबसे पहले आईपी एंड पोर्ट वाली जो फाइल है उसको यहाँ पे उसको ओपन करना है। यहाँ पे इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं, हमारे आईपी एंड पोर्ट को यहाँ पे रिप्लेस करना है। 172 के ऊपर एंड 177 के ऊपर हमारी आईपी पोर्ट जो हमारी फाइल है हमें देखने के लिए मिलेगी। तो हम अपनी उसी फाइल में जो भी हमने ऐड किया है उसको डेक्सीलेटर प्लस में जस्ट उसी एक फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब हमारी फाइल लोड हो चुकी है, नॉर्मली अल्फा स्कैन जो है हमारा पाथ है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी वो XELE4 वाली स्मेली फाइल है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। इस पर हमें एक दफ़ा सिंगल टैप करना है, इसके अंदर हम आ चुके हैं। अब हमारे पास लाइन 177 एंड 172 के ऊपर हमें यहाँ पे चले जाना है। तो जैसे आप 172 पे जाते हैं आपको एक IP देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब इस IP को आप किस तरह से पता करेंगे, इसमें ऑलरेडी क्या चीज़ लिखी है। लेट्स सपोज आपको किसी अटैकर ने ऐसी एप्लीकेशन भेजी है तो आप उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। आपको इस तरह की फाइल जैसे आपको मिल गई, आपको MT सर्च करना है एंड आपको इस तरह का कुछ ना कुछ इस तरह की फाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कोई भी IP एड्रेस स्टार्ट होगा वो 1 से या 2 से इस तरह से स्टार्ट होगा तो उसका MT स्टार्ट के अंदर होगा ही होगा। तो अब आपको इस एप्लीकेशन को अगर जैसे इसमें कौन सा कोड देखना चाहते हैं तो मैं आपसे सेकंड MT मैनेजर में जाता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से करता हूँ डॉट सेव। यहाँ पर आप उसी फाइल पे जाएंगे IP पोर्ट के पाथ के ऊपर, देन हम बेस कन्वर्टर पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इनकोड एंड डीकोड है। अगर आप डीकोड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले लिंक के ऊपर जाना है एंड इसको आपको यहाँ से कर लेना है, यहाँ से कॉपी एंड आपका जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको अपना जो भी कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, मतलब आपका लिंक को। यानी कि अब हम यहाँ से इसको डिकोड वाले के ऊपर चले गए। डिकोड पे जाने के बाद हम यहाँ से जो हमारा कोड था उसको एक दफ़ा वापसी कॉपी कर लेते हैं।
तो हमने इसको कॉपी किया, डिकोड पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यानी आप यहाँ से इसको करेंगे डिकोड, तो आपका IP जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से करना है इनकोड के ऊपर स्विच। यहाँ से आपको डिकोड इनकोड देखने के लिए मिल रहे हैं राइट साइड पे टॉप पे। तो हम इसको इनकोड पे आ चुके हैं। अब हमारा URL इनकोडर वाला आ चुका है। अब हम हमारा जो अपना IP एड्रेस है IP पोर्ट उसको ऐड करेंगे 127.0.0.1। तो अब हम इसको यहाँ से इनकोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लोकल ही दे रहा हूँ, आप चाहें तो अपना पोर्ट फॉरवर्डेड भी दे सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी। तो अब यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपने इस कोड पे आएंगे 172 पे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी, MT का जो वर्ड है वो 1 IP के साथ ही होता है। तो अगर आपको किसी ने ऐसी एप्लीकेशन भेजी है तो आप इस एप्लीकेशन में आके MT सर्च करेंगे तो आपको उसका IP भी मिल जाएगा। आप उसको वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप खुद हैक होने से बच सकते हैं इस तरह से। तो अब हम इसके पोर्ट है उसको भी हम यहाँ से अगर डिकोड करके देखिए, मैं आपको डिकोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डिकोड पे टाइप करें, डिकोड करने पे हमें इसकी पोर्ट देखने के लिए मिल रही है। तो हम इस पोर्ट को भी जगह अपने इनकोडर पे जाएंगे एंड अपनी जो पोर्ट है, कोई भी पोर्ट रैंडम पोर्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 777 फॉर एग्जांपल, मैं इसको इनकोड करता हूँ। यहाँ हमारे इनकोडर ने एक पोर्ट बना कर दे दी, इसको कर लेते हैं हम कॉपी करने के बाद इस एप्लीकेशन पे कि हम ऊपर जाएंगे पोर्ट पे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर इक्वल्स का साइन एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अब ऊपर थोड़ा सा 124 ही आएगा ऐसे, जिसके ऊपर हमारा नेम था। कुछ एप्लीकेशन में तो जस्ट डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग होगी एंड कुछ में इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। जिनमें इनक्रिप्टेड होगा वो आपको पता है किस तरह से अब डिकोड एंड इनकोड करना है। तो जैसे यहाँ पर डिक्रिप्टेड है तो हमें कोई मसला ही नहीं है। हम यहाँ पर टिकटॉक है तो हम इसको टिकटॉक रख देते हैं एज ए क्लाइंट नेम। इसको हम यहाँ से करते हैं सेव। अगर आपको अपने की जो है उसको चेंज करना है, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 है या फिर TXT है, तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टली ये TXT के ऊपर ही बना हुआ है। उसको हम यहाँ से करते हैं एक दफ़ा बैक। अब हमारी नोटिफिकेशन यूटिल्स की एक फ़ाइल थी, आपने देखा होगा, तो हम उस फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इस फाइल को ओपन करेंगे, लाइन 7 के ऊपर हमारी एक सर्विस चल रही है। तो ये क्लाइंट के लिए हम एक सर्विस जो है इसको बनाएंगे। सर्विस का हम नाम रख देते हैं TikTok-Prem। तो यानी कि हम कुछ भी यहाँ पे सोशल देने के लिए नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइन थी यहाँ पर आई गेस 160 एंड 164। ओके 160 एंड 164। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लैपी ऑलरेडी दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको करेंगे टिक। हमारे पास टाइटल हमने दे दिया टिक एंड इसका हम जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम दे देंगे टॉक एग्जाम्पल के लिए। तो हमने इसको टिकटॉक नाम से यहाँ से एक टाइटल एंड उसकी डिस्क्रिप्शन एंड उसकी सर्विस जो है हमने यहाँ पर बना दिया है। इसको कर देते हैं हम सेव। यहाँ से हम करेंगे बैक, देन बैक, सेव एंड एग्जिट। अब हमारा ये काम यहाँ पर ओके हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पर रह गया है एक एप्लीकेशन को प्रॉपरली बिल्ड करने के लिए एंड उसको इंस्टॉलेबल बनाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर इंस्टॉल हो सके लेटेस्ट वर्जन के अंदर भी। तो अब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हमारा जो कोड है उसको बैक, देन हम जाएंगे सेकंड फाइल पे यानी कि XML। हमारे इस XML फाइल पे जाएंगे, एक्टिविटी कोड हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक्टिविटी के स्टार्ट से हम इसको कॉपी करेंगे एंड लास्ट तक हमें इसको कॉपी कर लेना है सेलेक्ट करके। अब हमारा जो यहाँ से एप्लीकेशन है इसको हमने यहाँ से इसको एक दफ़ा क्लोज करना है बैक करके। देन अपनी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके अंदर हम यहाँ पे स्विच करने वाले हैं, टूल्स में जाएंगे एंड APK एडिटर का हम यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ से APK फाइल पर हम यहाँ पर टैप करने वाले हैं एंड हमारे उसी पाथ पर जाएंगे इंजेक्शन वाले पे। एंड यहाँ पर हमारे जो सेकेंड एप्लीकेशन बनी है साइन होने, जिसको हमने साइन किया है, जिसके अंदर हमने सारी चेंजेस की, इसको एक दफ़ा सिंगल टैप करेंगे। यहाँ से XML फाइल एडिट के ऊपर चले जाएंगे। XML फाइल एडिट पे जाने के बाद एंड्रॉइड manifest.xml है, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये वाली फाइल। इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड ये जहाँ पे वर्किंग करके लोड हो जाएगी। अब हमने क्योंकि एक्टिविटी कोड कॉपी किया है तो अब हमें यहाँ से एप्लीकेशन नाम से एक टैग होगा, उसको फाइंड करना है। यूज़र परमिशंस के बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन टैग देखने के लिए मिल रहा है, बट इसके यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग टैग है वो तो देखने के लिए मिल रहा है, बट कोई भी किसी भी टाइप का क्लोजिंग टैग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये एप्लीकेशन कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर जाके आपको एक क्लोजिंग टैग देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला क्लोजिंग टैग। तो इस टैग के बाद आपको आके क्लिक करके एंटर करना है एंड बिफोर मैटर डाटा एंड इस टैग के बाद आपको आपका जो कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने अपना जो एक्टिविटी का टैग है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब चीज़ रह जाती है परमिशंस की। मैं एप्लीकेशन के स्टार्ट में वापस से आ जाता हूँ आपको समझाने के लिए एंड देन मैं स्विच करूँगा। यहाँ से मेरे पास जो पहला फोल्डर है परमिशंस का, उस पर जाऊँगा। ऑल परमिशंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने सिलेक्टेड परमिशंस भी चूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम ऑल परमिशन यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। तो हम वापस से स्विच करते हैं APK एडिटर पे एंड यहाँ पर आपको दोबारा से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूज़र परमिशन नाम से एक टैग। तो
हमें यहाँ पर यूज़र परमिशन का टैग देखने के लिए मिल गया है। अब जैसे HTML के अंदर होता है यहाँ पे इस तरह जो स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है। तो जब भी किसी परमिशन का क्लोजिंग टैग आपको मिल जाएगा किसी भी परमिशन का, उसके लास्ट पे आपको टैप करना है, एंटर करना है, यानी कि स्पेस देनी है, एंड उसके बाद आपको आपका जो परमिशन है उनको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसको करेंगे सेव, देन हम करेंगे बैक, एंड यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं सेव। फाइल सेव हो रही है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये फाइल जो है हमारे पास सेव तो हो जाएगी, बट इस फाइल को हम अपने लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लेट्स सपोज एंड्रॉयड 12, 13, 14 एंड 15 उनमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अब उनके अंदर इंस्टॉलेबल किस तरह से बनाए हम इसको, कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये हमारे उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी इंस्टॉल हो जाएगा हमारी नोटिफिकेशन सर्विसेज वगैरह के साथ, यानी कि जो हमने कोड इसके अंदर पेस्ट किया उसके साथ। तो अब यहाँ पर इसका एक पाथ आपको देखने के लिए मिल रहा है सक्सेड के नीचे, वो है हमारे पास APK एडिटर के फोल्डर के अंदर टेम्प का फोल्डर, देन TikTok_signed.apk के नाम से। अगर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं होगा, यानी कि इनवैलिड कुछ ना कुछ इस तरह का एरर दे देगा। यहाँ पर फिर भी मैं इसको पैकेज इंस्टॉलर पर टैप करता हूँ एंड इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ क्या ये इंस्टॉल होता है या नहीं। तो हम इसको एक दफ़ा अपडेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास अपडेट जो है इंस्टॉलिंग उसका कह रहा है, बट ये इंस्टॉल होगा नहीं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पैकेज अपीयर्स टू बी इनवैलिड, तो हम इसको करते हैं ऐसे डन, यानी हम यहाँ से करते हैं क्लोज। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे बैक 0। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे APK एडिटर के फोल्डर में, टेम्प के फोल्डर में, एंड यहाँ पे TikTok_signed.apk के नाम से हमें फाइल मिल रही है जो अभी ये सेव हुई है। उसके ऊपर टैप करेंगे, सिंगल टैप, देन हम जाएंगे कॉमन एडिट पे। अब यहाँ पर मैंने आपको एक यूनिवर्सल SD के वर्जन ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, 21 मिनिमम एंड मैक्सिमम या फिर टारगेट 29। तो हम इसको 21, 29, 21, 29 जो हमारे पास जो यूनिवर्सल SD के वर्जन है इसको हम यहाँ पर लगा के इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर सेव। अब सेव करने के बाद यहाँ पर वर्किंग हो रही है एंड उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है अब इंस्टॉलेबल भी बन चुकी है, यानी कि अब ये किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो सकती है। इंस्टॉल होने के बाद आपके IP पोर्ट के ऊपर जो आपने ऐड किया था उस पर आपको इसका कनेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपके क्लाइंट का। सो ये जस्ट एथिकल एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होने वाला है, कोई भी इलीगल यूज़ हम आपको यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको इसलिए बताया जा रहा था कि आपको अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन भेजे तो आप उसको चेक भी कर सकें। आगे आपको मैं भी फर्दर चेक करना भी बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल, अब इसको यहाँ पे कर लेना है। Sign2 नाम से फाइल सेव हुई है, हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से पैकेज इंस्टॉलर पे जस्ट वंस करेंगे एंड यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है एंड इसको हम करेंगे यहाँ से अपडेट। TikTok जो है ऐप इंस्टॉल्ड हमें यहाँ पर दिखा रहा है, इसको एक दफ़ा हम ओपन कर लेते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है या क्रैश कर रही है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन वर्क करी है, परमिशन मांगी, हमने अलाउ कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा यहाँ पे इसने हमसे वेट करवाया एंड हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इसने हमसे जितनी भी परमिशन है वो भी यहाँ पर मांगना स्टार्ट कर दिए एंड हमने इसको सारे परमिशन दे वेट कर देते हैं एंड हम भी बिल्ड हो चुकी है। ईजिली आपका काम जो है यहाँ पे हो चुका है। अब जो लास्ट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हाँ जब मेथड होने वाला है इन तीनों के लिए बिल्कुल सेम होने वाला है, बट एक्सेसिबिलिटी जो है इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे चेंज होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दूसरी साइड पे ओपन करके। यहाँ पर आपको एक लाइन जो है एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही है, एक्सेसिबिलिटी फाइल परमिशन। अगर आप एक्सेसिबिलिटी वाला बना रहे हैं जिसमें आपको स्क्रीन वगैरह मिलती है तो एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, यहाँ पे एक XML नाम से फाइल मिल रही है। अब अगर आप एक्सेसिबिलिटी वाला बना रहे हैं आपको सारा स्टेप उस फाइल का कोड, उस फाइल का जितना भी है वो आपका सेम टू सेम उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया इस तरह एग्जीक्यूट कर लेना है। उसके बाद XML फाइल का क्या करना है, उसी फाइल को आपको TikTok जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे रिसोर्सेज का फोल्डर है, इस रिसोर्सेज फोल्डर में एक XML नाम से फोल्डर होगा, उसमें जाके आपको इस वाली फाइल को ऐड कर देना है एंड आपका काम यहाँ पर डन हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेसिबिलिटी के साथ भी वर्क कर जाएगी। अब लेट्स सपोज आपको कोई पर्सन इस तरह की एप्लीकेशन भेजता है या फिर कोई ऐसी मलिशियस एप्लीकेशन भेजता है जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, तो आप उसको किस तरह से चेक करने वाले हैं, लाइक आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल एप्लीकेशन है एंड यहाँ पर एक लेट्स सपोज एक मलिशियस एप्लीकेशन है, तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन को व्यू करें एंड देन हम उसकी जितनी भी क्लासेज हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल करके ओके करें एंड हम यहाँ पर वो जो मैंने आपको एक सिंपल सा जो मेथड बताया था, अगर किसी नूब हैकर की तरफ से कुछ इस तरह की एप्लीकेशन बनी है तो उसको इनक्रिप्ट करना नहीं जानता होगा। सो आपको यहाँ पे सर्च पे चले जाना है, जब वो आ जाए तो आपको यहाँ पर MTK या फिर MT इसको आपको सर्च कर लेना है। अब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सर्चिंग के अंदर रिजल्ट जो है वो यहाँ पे 0 फाउंड हुआ है अभी तक। बट अगर कोई भी इस तरह की मलिशियस एप्लीकेशन होगी, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अपनी एक मलिशियस एप्लीकेशन, उसके अंदर भी कुछ इस तरह की सर्विस हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह एक्टिविटीज़ फाउंड हो रही है हम इनको फाउंड होने देते हैं। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि वो आपका बेसिकली वो वाला कोड कैसे आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये वाकई किसी जगह आपकी मोबाइल का कनेक्शन जा रहा है या नहीं। अभी लेट्स
सपोज इसको हमें कुछ एक्टिविटीज मिल चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिंपल सी एक्टिविटीज हैं, यानी जस्ट MTK_coach_coach। ये आपका कोई भी IP पोर्ट नहीं है। बट अगर आप ऑन दी अदर हैंड किसी एप्लीकेशन पे टैप करेंगे जो मलेशियस है एंड इसको अगर आप व्यू करके एडिट करते हैं एडिटर प्लस में, सिलेक्ट ऑल एंड ओके। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मलेशियस एप्लीकेशन है, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको APK एडिटर में जाके एक ओरिजिनल जो हमारे पास पेलोड जो कहते हैं उस तरह का पेलोड यहाँ पर पड़ा हुआ है रेडिट नाम से। तो हम इसको यहाँ से यानी एक फ्रांस नाम से भी पड़ी है फाइल, इसको व्यू करते हैं। यहाँ से इसकी क्लासेज हैं, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल करते हैं। अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेलोड है ये, इसमें अगर हम सर्च में जाएँ एंड हम यहाँ से जाके यही MTK वाली वैल्यू इसको अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं कुछ नॉर्मल सर्विसेज एंड यहाँ आपको नॉर्मल सर्विसेज को क्या करें टाइप को इग्नोर में आपको एंड यहाँ पर आप पहले तो लास्ट पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है, बल्कि यहाँ पे भी नहीं देखने के लिए मिल रहा, सॉरी सर्च में आएंगे एंड आपको यहाँ पे आके सर्च करना है MTK एंड आपको इसको ओके कर देना है। एंड MTK सर्च करते ही आपको एक UPL सेट के अंदर आपको एक फाइल देखने के लिए मिल रही है जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में बेस के अंदर। इसके ऊपर अगर आप टैप करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम टू सेम आपको IP पोर्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसके अंदर अटैकर का IP पोर्ट है। अगर तो आपको ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है जो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपको रन करना होता है बट आप हैक नहीं होना चाहते, तो आपको जस्ट आके इन स्ट्रिंग्स के ऊपर डॉट यहाँ पर कुछ भी XYZ इस तरह से कुछ भी लिख देना है, यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस कर देने हैं जिसके बाद अटैकर के पास करेक्शन ही नहीं जाए, यानी उसका IP पोर्ट आपको यहाँ पे हटा देना है, रिमूव कर देना है। अब इसको अगर आप सेव करेंगे तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है किसी के पास भी हैक नहीं हो सकता। इसके बाद आपकी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हम FUD के ऊपर स्टार्ट करेंगे एंड एप्लीकेशन को FUD किस तरह से करते हैं। देन अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैक्ड है तो आप किस तरह से जानेंगे आपका मोबाइल फ़ोन हैक्ड है, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू हैक्ड है एंड इसको किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। इसको हम एंड्रॉयड पे भी एंड PC पे भी दोनों मेथड्स के ऊपर यहाँ पे डिटेक्ट करके भी बताएंगे एंड FUD वगैरह का भी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।